भाजपा पार्टी झूठा है, चोर है और करप्ट है। करप्ट इसलिए कि हम लोगों का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। चोर इसलिए कि वो हर चुनाव वोट चोरी करके जीतता है। और झूठा इसलिए कि वो 15 लाख रुपया हर किसी के खाते में देने का वादा किया था। किसी के खाते में आया पूछिए। हम लोग आज खुलेआम यहाँ पर आकर खड़े होकर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? डिग्री है, नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं हम। हमें पता है कि पॉलिटिक्स क्या है। हमने सब्जेक्ट पढ़ा है पॉलिटिक्स। आपको मालूम है पॉलिटिक्स क्या है? आपको कुछ नहीं मालूम। आपको बस पता है कि भैया डिवाइड करो और रूल करो। बस डिवाइड एंड रूल की थ्योरी आपको एक आ गई है। आप नथुराम गोडसे को मानने वाले लोग हो, आप वीर सावरकर को मानने वाले लोग हो, जिसको आप वीर कहते हो, उसको मानने वाले लोग क्या जाने कि भैया राजनीति कैसे चलती है। बीजेपी रेजिग्नेशन नहीं देती है और उनका ही स्टेटमेंट है कि वो रेजिग्नेशन नहीं देने वाली है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर इलेक्शन जीत रहे हो, अगर आप वोटर फ्रॉड करके, आप वोटर ब्राइबरी करके, आप हिंदू मुसलमान करके, सोसाइटी को पोलराइज करके अगर आप इलेक्शन जीत रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कंट्री को ओन करते हो। और बस इलेक्शन के टाइम पे आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, 5 साल आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर कुछ गलत होता है तो मॉरल अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, होम मिनिस्टर बैठा रहता है। अगर रेल एक्सीडेंट हो जाता है, रेलवे मिनिस्टर बैठा है। 18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है और एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहा है कि हम टेररिस्ट है और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 3 नौजवानों को मार दिया। हमारे देश के बेशरम प्रधानमंत्री उनसे उनकी कंट्री में जाके गले मिल रहे हैं। मणिपुर के अंदर खुलेआम बहन बेटी का दोबारा से हो रहा था, अभी दोबारा दंगे शुरू होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलेनिया को जाके अपने हाथ से मेलोडी की टॉफी गिरा रहे हैं। शर्म आने चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। हमें बस इलाज चाहिए, जहाँ पे कोई भी औरत हो, चाहे भी कोई मजदूर हो, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे मणिपुर के लोग हो, सबको इलाज लेने का अधिकार है। इस देश में राइट है। लेकिन होता क्या है, आप जाइए दिल्ली के शहरों में, दिल्ली के बड़े बड़े इलाकों के अस्पतालों में एक एक बेड पे 3-3 औरतें प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है। डिलीवरी के बाद उनको क्या मिलता है? उनको बैठने तक की जगह नहीं मिलती है। उनको जमीनों पे थूका हुआ होता है, गंदगी होती है, वहाँ पे अपने बच्चों को लिटाना पड़ता है। वो इलाज करवाने जा रही है कि वहाँ की बीमारी लेने आ रही है? ये भी तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए। वो दहशतगर्द कह रहे हैं। दहशतगर्द के बारे में मैं बताती हूँ। इतना दहशत है कि PhD पास जो कैंडिडेट है वो चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है। ये दहशत होता है जिसके लिए नौकरी नहीं है। हमारे जो PhD धारक कैंडिडेट है ना, उनके पास काबिलियत की कमी नहीं है, कमी है तो सीटों की, नौकरी की। इस चीज पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सीट नहीं निकल रही है। पानी से गुजर के, नहर से गुजर के, आज भी 2026 की बात है, लोगों को दूसरे पार जाकर के स्कूल की शिक्षा लेनी पड़ रही है। ऐसे राज्य में रहते हैं हम लोग, ऐसे देश में रहते हैं। भले हम विदेशों में कह दे कि सब चंगा सी, कैसे चंगा है जहाँ पे शौचालय नहीं है स्कूलों में। इतने हजार स्कूल बंद करा दिए गए हैं जिसमें कहते हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं आते। ये तो सॉल्यूशन नहीं होता है ना कि बच्चे पढ़ने नहीं आते तो स्कूल बंद कर दिया जाए। हकीकत क्यों नहीं बताते कि उस स्कूल में टीचर नहीं है, तुमने भर्ती नहीं की है। आए दिन शिक्षकों की भर्ती कम है। मैं खुद एक टीचर के रूप में एलिजिबल हूँ। मैंने भी B.Ed M.Ed किया है। मैंने खुद 2023 में फॉर्म भरा था। 9 सीटों पे 12,500 टीचर ने अप्लाई किया। क्यों नहीं PhD धारकों को टीचर बनाया जाता है? क्यों नहीं शिक्षकों को टीचर बनाया जाता है जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं? अगर हमारे अंदर कोई कमी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई बड़े बड़े संस्थान खोलो, इस पब और सिनेमा मॉल को बंद करो, इनकी जगह तुम अस्पताल खोलो, मस्जिद मंदिर पर लड़ाई मत करो, इनकी जगह स्कूल खोलो ताकि बच्चे पढ़ाई करें और इलाज कर पाए। उनके लिए उनका ट्रेनिंग करो। क्यों आपस में लड़ा रहे? हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, आपस में लड़ाते रहते हैं। एकता के साथ बोलना पड़ेगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन सबकी एकता को हमें लाने की जरूरत है। उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। उनके विचारों को मन में, जहन में लाने की जरूरत है और उसको सामने काबिलियत के साथ आगे लाने की जरूरत है। आने वाले 2029 में अगर ये यूथ आज सड़कों पे आ गया है तो फिर इन्हें खदेड़ देगा। अगर ये समाज, अगर इस देश हित में अगर कुर्बानी मांग रहा है ये देश, तो हम तो कुर्बानी देने वाले लोग हैं और पहले भी दी है हमारे लोगों ने। अगर फिर कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो इस देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दी जाएगी। कौन सी बड़ी बात है?